अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ख़ास तौर पे 10th क्लास के स्टूडेंट आज आपके साथ में पेयरिंग स्कीम जो है वो फिज़िक्स स्कीम 10th क्लास के लिए है 2024 जो बिल्कुल नई स्कीम है ये इसमें 25% जो पेपर्स है वो आपको पता है कि कंसेप्चुअल बेस पे जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं कि पेयरिंग स्कीम में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके फिज़िक्स के मार्क्स कितने होते हैं, कुल मार्क्स कितने हैं और अकॉर्डिंग टू न्यू स्कीम 40% पासिंग मार्क्स हैं, तो पासिंग मार्क्स कितने हैं, ऑब्जेक्टिव कितना आपके कितने मार्क्स का आएगा और शॉर्ट और सब्जेक्टिव कितना होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास फिजिक्स का जो पेपर्स होता है ना वो नॉर्मली हमारे पास 60 मार्क्स का पेपर होता है ये। और अब जो करंट सिचुएशन है उसमें 24 मार्क्स पासिंग चाहिए होंगे उसका आपको। और इसमें 12 एमसीक्यू होते हैं, यानी हर एक एक नंबर का एमसीक्यू होता है। हर चैप्टर से किसी से एक लिए जाते हैं, किसी से दो एमसीक्यू लिए जाएंगे। सिमिलरली शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूरे पेपर का 30 नंबर का होता है। और लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास दो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं और एक 9 नंबर का होता है, यानी कुल आपके पास 18 नंबर का लॉन्ग एरिया आपके पास आ जाएगा। अब सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएं तो आप स्टूडेंट देखेंगे ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आप देखें कि आपके पास जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर में जो है वो जो पहला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 से हम कहेंगे। इसमें चैप्टर नंबर 10 से आपके पास एक एमसीक्यू आएगा। चैप्टर 11 से भी आपके पास एक एमसीक्यू आएगा। चैप्टर 12 से आपके पास दो एमसीक्यू आएंगे। चैप्टर 13 से आपके पास एक एमसीक्यू आएगा। चैप्टर 14 से आपके पास दो एमसीक्यू आएंगे। चैप्टर 15 से एक एमसीक्यू आएगा। 16 से दो आएंगे और 17 से एक आएगा और 18 से एक आएगा। अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव में मेन चीज है वो ये है कि आपके पास जो 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव है ना वो तो एक साइज बेस्ड होता है। 8 से 9 नंबर जो होते हैं वो एक साइज बेस्ड होते हैं, यानी एक साइज के जो एमसीक्यू दिए जाते हैं ना ज्यादातर वो आ रहे होते हैं। लेकिन 3 से 4 नंबर का जो एमसीक्यू आता है वो आपकी ये जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है, साइड पे टेबल पड़े होते हैं, ये उनमें से आता है ये। तो ये ऑलमोस्ट आपका आपके पास जो है वो 12 मार्क्स के एमसीक्यू आ जाते हैं। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास है ये शॉर्ट क्वेश्चंस है आपके पास। क्वेश्चन 2 में शॉर्ट क्वेश्चन में से जो कुल जो पहला क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें कुल जो शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे वो 8 लिए जाएंगे। और इनमें से इन 8 में से कोई आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। ये आपकी चॉइस होती है, कोई से 5 आप अटेम्प्ट कर लेंगे। और हर एक जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये आपके पास 10 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ पे। और ये पहले जो है क्वेश्चन नंबर 2 है ये कौन कौन से चैप्टर से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो चैप्टर नंबर 10 से होगा। चैप्टर 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसके आते हैं। चैप्टर 13 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर 14 से भी आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये आपके पास ओवरऑल यहाँ पे 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले जाएं तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास कुल क्वेश्चन जो है वो 8 हैं। आपने जो अटेम्प्ट करने हैं उनमें से कोई से 5 आप अटेम्प्ट करेंगे। और 5 के साथ आपके पास क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो ये 10 नंबर का बन जाएगा। और इसमें भी जो पेयरिंग स्कीम है वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 की वो ये है कि आपके पास 11 चैप्टर है, 17 है और 18 है, यानी ये 3 चैप्टर्स आपके पास है 11 17 18। अब 11 चैप्टर्स में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन वो डिस्कस करेगा, आपके साथ पूछेगा पेपर में। 17 में से 3 पूछेगा और 18 के अंदर जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसमें कुल मार्क्स कुल जो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 8 हैं। आपने इनमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है तो ये 10 नंबर का बनेगा। और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन में चैप्टर्स आ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 15 है और चैप्टर नंबर 16 है आपके पास, यानी ये 3 चैप्टर्स हैं। अब चैप्टर नंबर 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। चैप्टर 15 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 16 से भी आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये ओवरऑल हमारे पास 3 क्वेश्चन थे, 2 3 4 जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन थे। और आपने देखा होगा कि हर एक में 10 नंबर का शॉर्ट पेपर आ रहा था और ये 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास बन जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में से हमारे पास कुल जो पेपर में दिए जाएंगे आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उनमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। और एक जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 9 नंबर का होगा, यानी 2 पार्ट्स होते हैं ना, आपके पास एक लॉन्ग पार्ट आ जाएगा और एक उसके साथ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो ये 9 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आपके पास है, यानी 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं तो 18 नंबर का पेपर आपके पास बन जाता है। अब हमने पहले देखना है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कौन से चैप्टर से आएगा। जैसे देखिए चैप्टर नंबर 10 है, 13 है, 14 है, ये 3 चैप्टर में से आपके पास आएंगे आपके पास ए और बी पार्ट। अब ये जरूरी नहीं है, नॉर्मली ये होता है कि चैप्टर 10 से वो लॉन्ग क्वेश्चन भी ले सकता है, चैप्टर 13 से भी ले सकता है, 14 से भी ले सकता है, किसी से भी लॉन्ग क्वेश्चंस वो ले लेता है। लेकिन अगर हम पुराने पेपर्स का जायजा लें, अपडेट पेपर्स का जायजा लें, तो ज्यादातर वो चैप्टर 10 का लॉन्ग क्वेश्चन आया होता है और इसके साथ 13 या 14 का न्यूमेरिकल डाल देगा।
लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास वो कहाँ से लॉन्ग लेगा, 10 से भी ले सकता है, 13 से भी ले सकता है, 14 से भी ले सकता है, किसी से भी लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल वो ए बी पार्ट ले सकता है। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें जो चैप्टर्स हैं वो आपके पास 11, 17 और 18 तीन चैप्टर्स हैं, और तीन चैप्टर में से वो किसी से भी लॉन्ग और न्यूमेरिकल ले सकता है, यानी 11 से भी लॉन्ग ले सकता है, 17 से भी ले सकता है, 18 से भी ए पार्ट ले सकता है, और बी पार्ट भी किसी एक चैप्टर से वो ले सकता है। यानी कोई इसमें से ऑप्शन नहीं है कि आप एनजी का 11 से लॉन्ग ले लेगा और बाकी दो से न्यूमेरिकल ले लेगा, तो तीनों में से किसी चैप्टर से भी ए और बी पार्ट वो ले सकता है। और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएं तो ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें से भी तीन चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 15 है और चैप्टर नंबर 16 है। तो इसमें भी ये कंडीशंस है कि किसी से भी वो लॉन्ग चैप्टर ले सकता है, लॉन्ग क्वेश्चंस ले सकता है, किसी चैप्टर से भी लॉन्ग क्वेश्चन ले सकता है, और इसी तरह न्यूमेरिकल भी किसी चैप्टर से ले सकता है, यानी और ए और बी पार्ट किसी चैप्टर से भी वो तीनों सिलेक्ट कर सकता है। तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये चैप्टर आप लॉन्ग कर लें और इसके साथ से तीन जो है वो आप इसके साथ इन तीनों में से किसी एक का भी न्यूमेरिकल आ सकता है, किसी एक का भी लॉन्ग आ सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों की स्कीम थी, आपकी पेयरिंग स्कीम थी फिजिक्स की 10th क्लास की, जो अपडेटेड अभी करंटली अपडेटेड आपके पास पेयरिंग स्कीम है, जो इस बार 2024 के पेपर में आएगी। ओके, अल्लाह हाफिज।